नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। उत्तराखंड चारधाम के लिए बढ़ाई श्रद्धालुओं की संख्या, सीएम के निर्देश पर की गई व्यवस्था। प्रदेश सरकार ने चारों धामों में प्रतिदिन तीर्थयात्रियों की अधिकतम संख्या को 1000 बढ़ा दिया है। बद्रीनाथ में अब एक दिन में 16,000, केदारनाथ में 13,000, गंगोत्री में 8,000 और यमुनोत्री में 5,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यात्रा सीजन के पहले 45 दिन के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है। इस संबंध में पूर्व के शासनादेश में आंशिक संशोधन कर नया शासनादेश जारी किया गया है। संशोधित शासनादेश के अनुसार तीर्थयात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत यह संख्या निर्धारित की गई है। पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.6 रही तीव्रता। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सुबह 10:03 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता रही, जबकि गहराई 5 किलोमीटर रही। नेपाल सीमा जौलजीबी धारचूला में झटका तेज रहा। लोग घरों से बाहर निकले। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र पिथौरागढ़ द्वारा जनपद के सभी तहसील क्षेत्रांगत और जनपद पुलिस नियंत्रण कक्ष पिथौरागढ़ द्वारा समस्त थाना क्षेत्रांगत भूकंप के क्षति से होने संबंधी सूचना प्राप्त की गई। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा के 781 प्रोजेक्टों को मिली ऑक्सीजन, नई दरें हुई जारी। प्रदेश में सौर ऊर्जा के 781 आवंटित प्रोजेक्टों को 1 साल की ऑक्सीजन मिल गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा की नए प्रोजेक्ट पुरानी दरों पर स्थापित करने की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए 2 साल के बाद सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों के लिए नया टैरिफ जारी कर दिया है। इस टैरिफ में 4.49 रुपये प्रति यूनिट की दर को बरकरार रखा गया है। यानी इस 1 साल में जितने भी नए सोलर प्रोजेक्ट स्थापित होंगे उन्हें पूर्व की भांति ही 4.49 की दर पर बिजली बेचने का मौका मिलेगा। देहरादून जू में बाघों का दीदार कर सकेंगे सैलानी। मालसी स्थित देहरादून जू में आप जल्द ही बाघ का दीदार कर सकेंगे। देहरादून जू पहुंचे सेंट्रल जू अथॉरिटी के सदस्य सचिव ने जल्द बागबाड़ा तैयार करने के निर्देश दिए। मंगलवार को सदस्य सचिव संजय शुक्ला देहरादून जू का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉक्टर पराग मधुकर ढकाते और जू निदेशक पीके पात्रो भी थे। अफसरों ने शुक्ला को जू के मास्टर प्लान से भी रूबरू करवाया। इस दौरान शुक्ला ने देहरादून जू की तारीफ की। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉक्टर ढकाते ने बताया कि 1 महीने के भीतर ही नैनीताल जू से बाघ और बाघिन को लाया जाएगा। अब तक इस जू में गुलदार, घड़ियाल, हिरन, सांभर, ऑस्ट्रिच और सांप समेत कई प्रकार के पक्षी हैं। झील की लहरों में फंसे पर्यटक, तेज तूफान चलने से मची अफरा तफरी, बोटों को भारी नुकसान। मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे तेज तूफान चलने से कोटी कॉलोनी स्थित बोटिंग पॉइंट पर खड़ी करीब 105 बोट आपस में टकराने लगी, जिससे 30 से अधिक बोटों के इंजन में पानी भरने से बोटों को भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान लहरों में फंसे 4 पर्यटकों को एक बोट चालक ने अपनी जान जोखिम में डालकर बमुश्किल बचाया। बोट यूनियन के संरक्षक पवार और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट ने टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण टाडा से मौके का निरीक्षण कर नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। इस बाबत पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने कहा कि जल्द ही मौके पर जाकर नुकसान का जायजा लिया जाएगा। उर्दू शिक्षक भर्ती मामला, मानकों की अनदेखी पर 11 शिक्षकों के नियुक्त आदेश रद्द। मामला हरिद्वार जिले का है। जिले में 6 महीने पहले इन शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। नियुक्ति के बाद इन शिक्षकों को विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी गई, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार एसपी सेमवाल की ओर से आदेश जारी कर 11 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि उनकी नियुक्ति निर्धारित अर्हता बीएड प्रशिक्षितों के लिए स्नातक में 50% अंक से कम अंक के बावजूद कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बंद लिफाफे में आरक्षित रखा जाएगा। मामले में याचिका के अंतिम आदेश पर नियुक्ति संबंधी आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी के लिए वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री योगी और स्मृति ईरानी। भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। चंपावत विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर भी आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व पार्टी मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने 40 स्टार प्रचारकों के नामों की सूची जारी की। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद तेजस्वी सूर्या, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद तीरथ सिंह रावत, अजय टम्टा व अनिल बनूरी, नरेश बंसल, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के अलावा कई नाम शामिल हैं। भूसे की आसमान छूती कीमतों से पशुपालक परेशान, सीएम से की भूसे में 50% सब्सिडी देने की मांग। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष और उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रशासक मुकेश सिंह बोरा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा से भूसे की आसमान छूती कीमत से राहत देने के लिए पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को 50% सब्सिडी देने का अनुरोध किया है। बोरा ने बताया कि उन्हें सीएम और दुग्ध विकास मंत्री ने आश्वासन दिया है, जल्द भूसे पर किसानों को राहत मिलेगी। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती, भाजपा मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट, दिशा के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट, प्रकाश आर्य ने कहा कि सरकार की ओर से जल्द भूसे पर राहत मिलेगी। चारधाम यात्रा में ठेके पर चलेंगी बसें, सामान्य के मुकाबले यात्रियों को करीब 1.5 गुना ज़्यादा देना होगा किराया। चारधाम यात्रा के लिए शासन ने रोडवेज की 394 बसों को ठेके पर चलाने का निर्णय लिया है। 40 बसें सरकारी किराए पर और 394 बसें 30 जून तक 1.5 गुना ज़्यादा किराए पर संचालित होंगी। मंगलवार को एसटीए सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इसके बाद परिवहन मुख्यालय ने बसों की सूची जारी कर दी, यानी ये बसें तीर्थ यात्रियों से निजी बसों की तरह करीब 1.5 गुना किराया वसूल सकेंगी। संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए ने परिवहन निगम को यह अनुमति दी है। इसके एक ओर जहां निगम की कमाई बढ़ेगी तो दूसरी ओर यात्रियों को भी आसानी से ज़्यादा बसें उपलब्ध होंगी। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसे से महिला कांस्टेबल की दर्दनाक मौत, जवान सहित 6 लोग घायल। उत्तराखंड के नैनीताल से दर्दनाक हादसे की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काठगोदाम से हेड़ा खान को जाते समय बारातियों से भरी मिनी बस का ब्रेक फेल हो गया और उसकी टक्कर से स्कूटी खाई में जा गिरी, जबकि बस एक पेड़ में अटक जाने के कारण गहरी खाई में जाने से बच गई। हादसे में स्कूटी चला रही आरपीएफ महिला सिपाही की मौत हो गई है। वहीं हादसे की चपेट में बाइक सवार भी आ गया। जवान सहित 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायल बाइक सवार को बृजलाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बस के घायलों का इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कांस्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।